इस नंबर की गाड़ी आज चलेंगी, इस नंबर की कल चलेंगी, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है। वो करोड़ों रुपए का जो स्मोक टावर है वो उसका हर्जाना कौन भरेगा। इतना पैसा इन्होंने अपने प्रचार पे लगाया, अगर वो काम पे लगाते तो कारगर हो जाते। नहीं तो ये तो राजधानी है, यहाँ सोलर के लिए अलग से पॉलिसी होनी चाहिए थी। दिल्ली को तो उन्होंने सिर्फ गर्द में धकेलने का काम किया। कि मोदी जी आप मुझे हराने के लिए आपको इस जन्म में तो नहीं हराएंगे, दूसरे जन्म में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस वक्त हम सेंट्रल पार्क के ठीक सामने खड़े हैं कनॉट प्लेस में। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो आंकड़ा है आज का, वो ये बता रहा है कि इस इलाके में जो क्वालिटी है एयर की वो पुअर क्वालिटी की है, लिहाजा लोगों को एडवाइस किया गया है कि लोग घरों से कम बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। लोगों को एडवाइस की जा रही है कि एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी घर के बाहर कदम रखें, अदरवाइज़ घर में ही आप बने रहें ताकि प्रदूषण से जो ख़तरे हैं संभावित वो आपको कम हों। अब ऐसे में रेखा सरकार ने एक बड़ा प्लान जो है जनता के सामने रखा है। 100 दिन पूरे हुए हैं। मिटिगेशन प्लान, पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान को लेकर के अब रेखा सरकार ने कहा है कि दिल्ली में ऑड इवन को लागू नहीं किया जाएगा। अब पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान यानी कि पॉल्यूशन को कम करने का जो प्लान है उसको लागू किया जाएगा। लिहाजा हम दिल्ली में पहुंचे हैं सेंट्रल पार्क के नज़दीक। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? शुभम पांडे। शुभम जी, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया बढ़िया। कैसा मिजाज है आज का यहाँ पूरे दिल्ली में, सीपी में? बहुत बढ़िया मिजाज है, मौसम बदल रहा है, मौसम सुहावना हो रहा है। आपने कहा मौसम बदल रहा है, अब जैसे जैसे मानसून आएगा, मानसून के बाद फिर एक जो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की, आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी पुअर क्वालिटी का है। रेखा सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कहा है कि अब ऑड इवन लागू नहीं होगा। अब हम जो है 70 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, हर माह के नाम एक पेड़ लगेगा, ये अभियान है। और 2300 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक ऑटो जो है मेट्रो के आगे लगाए जाएंगे और इस तरह के बहुत सारे काम किए जाएंगे। आपसे जानने का मेरा मकसद ये है कि ऑड इवन या जो ये पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान आ रहा है कौन सा कारगर है, क्या तरीके बेहतर हो सकते हैं? देखिए, ये जो मौजूदा सरकार है दिल्ली भाजपा की, ये जो नई चीज़ें ला रहे हैं ये सबसे बढ़िया है। ये अस्थाई विकल्प है, ये परमानेंट इलाज है। ऑड इवन कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ये तो है कि मान लो किसी को आज ज़रूरत हो उसको कल जाने दो, जिसको कल की हो उसको आज जाने दो, ये तो गलत चीज़ है। ऑड इवन ये इस नंबर की गाड़ी आज चलेंगी, इस नंबर की कल चलेंगी, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है। असली विकल्प यही है कि जो पेड़ लगाने की बात है, बाकी चीज़ों को इलेक्ट्रिक करने की बात है, ये सब बड़े अस्थाई विकल्प है। इनसे जो है पर्यावरण प्रदूषण दूर करने में मदद मिलेगी। पराली को लेकर के भी जो तत्कालीन सरकार थी आम आदमी पार्टी की, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फटकार लगाई थी। पराली एक बड़ा मुद्दा बन गया कि दिल्ली का अपना कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन आसपास के राज्य पराली जलाते हैं किसान, लिहाजा एक अल्टरनेटिव भी सुझाने की कोशिश की गई थी। क्या वाकई पराली एक बड़ा मुद्दा है या सरकार की नीयत में कहीं कुछ कमी रह जाती है, या आम आदमी की जो गलती है जहाँ पर हमें प्रदूषण को भोगना पड़ता है? देखिए, पराली भी बहुत बड़ा विषय है, बाकी फैक्ट्रियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ हैं, सारी चीज़ें, हर चीज़ों से मिल के जो है प्रदूषण होता है। हाँ, लेकिन हम जिनको रोक सकते हैं, जिन चीज़ों को हम रोक सकते हैं उनको रोकना चाहिए। जैसे पराली जलाने के जगह पे उसका हम वो कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, गैस तैयार, वो चीज़ें खाद तैयार कर सकते हैं, उसको गला के खरपतवार को। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारी संभव है पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, वो चीज़ें हम कर सकते हैं अपनी तरफ से। आपका शुभ नाम? संदीप जी, रेखा सरकार ने कहा है कि ऑड इवन अब लागू जो किया गया था आम आदमी पार्टी की सरकार में, अब उसका जो है पूरा रंग रूप बदल जाएगा। अब जो है प्रदूषण को कम करने के लिए रेखा सरकार ने कहा है कि 70 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, हर माह के नाम पेड़ लगेगा, और 2300 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक ऑटो जो है मेट्रो के आगे लगाए जाएंगे, और इस तरह के बहुत सारे काम ऐसे किए जाएंगे जिससे कि प्रदूषण का जो स्तर है दिल्ली में कम हो। तो ऑड इवन बेहतर पॉलिसी थी या रेखा सरकार का जो ये अब जो कदम आ रहा है, क्या कुछ देख पाते हैं, क्या अंतर समझ पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब केजरीवाल ने ऑड इवन चालू किया था, ऑड इवन कितना इफेक्ट करा? पॉल्यूशन अभी तक खत्म हुआ या उस टाइम पे इसका कोई समाधान हुआ? नहीं हुआ ना। अब अगर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता या कोई भी हो, अब मुख्यमंत्री जो भी हैं, अगर वो काम कर रही है, इलेक्ट्रिक बसें भी आई हैं, शायद आपको ध्यान हो, आज दूसरी खेप आई है और एक आ चुकी है जिसको देवी के नाम से उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो काम हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो ये कारगर होगा कदम, आप कह रहे हैं? हाँ तो सर बिल्कुल होगा। ऑड इवन कितना कारगर हुआ?
ऑड इवन कारगर हुआ? ऑड इवन कारगर हुआ होता तो पोल्यूशन खत्म हो गया होता या उसका पोल्यूशन लेवल डाउन हुआ होता, लेकिन पोल्यूशन तो भी बरकरार है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक ऑटो का अरेंज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि कई सारे कारणों में पराली भी एक कारण है। कितना हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। मैं बोलने ही वाला था लेकिन आपने बोल दी, बहुत बढ़िया। क्या पराली, एक बात बताइए, पराली इन्होंने पंजाब से ही बोली थी। जब पंजाब में इलेक्शन इनके जीत गए तो पंजाब की पराली गायब हो गई। पंजाब से इन्होंने बैरिकेड लगा दिए कि दिल्ली में हम पोल्यूशन नहीं लाने देंगे। आपको ध्यान होगा, हरियाणा पंजाब की पराली की बात हुई थी। जब इलेक्शन पंजाब में जीत गए उसके बाद पराली खत्म हो गई, पोल्यूशन खत्म हो गया पंजाब की तरफ से। तो आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार में प्रदूषण के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी हुई? जुमलेबाजी हुई। सबसे बड़ी बात है, एक बात बताइए, यमुना सफाई में कितना पोल्यूशन था? यमुना की सफाई इन्होंने की थी, पैसा भी खा गए। और हमारे यहाँ जब हम रेखा गुप्ता ने अभी शपथ ग्रहण ने लिया था तब वहाँ पे काम चालू हो गया था। ये कहते हैं मशीनें तो हमारी लाई हुई थी किराए की। आप खड़ी मशीनों का किराया देते, हम काम करने के बाद किराया दे रहे हैं। यमुना का सफाई का काम चालू है ना, हाँ 3 साल लगेंगे, वो बात मानने वाली है। काम हो रहा है तो समय भी लगेगा। तो अब ये जो 5 साल सरकार रहेगी, क्या इन 5 सालों में गुंजाइश है कि कम प्रदूषण को एक असरदार तरीके से प्रत्यक्ष तौर पर देखा जा सकेगा कि कम हो गया है या हो जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक चीज़ बताइए, सबसे बड़ी बात है, स्मोक टावर जो उन्होंने लगाए थे वो बंद क्यों पड़े थे? क्योंकि वहाँ पे आपने स्मोक टावर जो चलाते थे, जो उनके संचालन कर रहे थे, उनको आपने तनख्वाह तो दी नहीं थी। उन्होंने स्ट्राइक कर दी, वो स्मोक टावर बंद हो गए। वो करोड़ों रुपए का जो स्मोक टावर है वो उसका हर्जाना कौन भरेगा? केजरीवाल साहब भरेंगे? नहीं भरेंगे। आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने सिर्फ फैसलों की नुमाइश की लेकिन एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं हुआ? सिर्फ पोस्टरबाजी की और कुछ नहीं किया। इतना पैसा इन्होंने अपने प्रचार पे लगाया, अगर वो काम पे लगाते तो कारगर हो जाते। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि प्रचार पर पिछली सरकार ने खर्च किया। हालांकि रेखा सरकार से अब लोगों की उम्मीदें हैं और लोग कह रहे हैं कि अब आगे चल कर के इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर परिवर्तन देखने को मिलेगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम पवन केसर है। रेखा सरकार ये कह रही है कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए 13 जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर मिस्ट स्प्रे लगाया जाएगा, मशीन लगाई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं सेंटर्स, हर 6 महीने में वहाँ पे ऑडिटिंग होगी। अलावा इसके पेड़ लगाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक ऑटो को जो है मेट्रो स्टेशन पे लगाया जाएगा। इस तरीके से ऑड इवन ना लागू करके इस तरह के जो मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। कितना कारगर होगा या ऑड इवन आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर था? देखिए, ऑड इवन तो टोटल फेलियर रहा उसका। मैं सीधी आपको बात बोलता हूँ, दिल्ली जो है करोड़पतियों की दिल्ली है, या हम बाकी राज्यों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपने ऑड इवन लागू किया, जहाँ एक गाड़ी थी वहाँ 2 हो गई, एक उन्होंने नंबर ले लिया ऑड, एक ले लिया इवन। आई बात समझ? तो उससे तो दिल्ली का और ज़्यादा बेड़ा गर्क किया इन्होंने। देखिए, एक मंशा जिसको कहते हैं काम करने की, पिछली सरकारों की मंशा थी ही नहीं। उन्होंने बातें दावे तो बड़ा किया मगर इसको इम्प्लीमेंट करने का इस तरह से, देखिए आज उनको पता है कि कहाँ से हमें एग्जीक्यूशन करना है। आपने मेट्रोस का दिया कि मेट्रो के बाहर सवारी जाती है, उनको रिक्शा चाहिए, रिक्शा CNG चल रहे हैं, पेट्रोल चल रहे हैं, या ई रिक्शा लिमिटेड है। मगर अगर ई रिक्शा आपको हर मेट्रो पे अगर जितनी आपने तादाद में बोला ये मिलेगा तो ये एक डिफरेंस लाएगा। और मैं कहता हूँ जब से सरकार बनी है, एक प्रकृति भी मुझे लग रहा है भाजपा की तरफ आज उसका अच्छा पॉजिटिव रुख है कि तब से बारिशें हो रही हैं प्रॉपर तरीके से। नहीं तो इस वक्त जो है इतनी बारिश नहीं होती थी और यहाँ अभी वेदर ख़राब होना शुरू हो जाता था। और जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर तक आता तो एकदम सर्दियों का टाइम तो बिल्कुल ही AQI इंडेक्स ख़राब हो जाता था। मगर अभी से अगर ये सरकार ने अगर इनिशिएटिव ले रही है ना, तो इसका रिज़ल्ट जो है हमें नवंबर दिसंबर तक मिलेगा। आज जो इनकी देवी स्कीम हुई है, देखिए बसों की कमी रही दिल्ली में, ये 10 साल इन्होंने ऐसे ही करे, कोई नई बस नहीं, कोई कुछ नहीं। सेंटर ने जो मोदी जी ने दी थी वो उसके ऊपर चल रहे थे। इवन इनके पास बसेस चार्जिंग करने का इनके पास वो नहीं था। आज देवी बसों का एक लॉट दोबारा, आज मेरे वीडियो देख रहा था एक, ये शायद साउथ दिल्ली में, वहाँ पे उनकी आरंभ किया गया, पूरे डेकोरेशन कर उसमें माला शाला वो सामने जा रही है। देखिए 300 से ज़्यादा बसों का इन्होंने किया है। देवी क्या है पहले तो ये समझे, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव। और ये मुझे लग रहा है अगर हम टेक्नोलॉजी अगर पूरे वर्ल्ड में अगर चल रही है तो यहाँ दिल्ली में क्यों नहीं? तो ये तो राजधानी है,
यहाँ सोलर के लिए अलग से पॉलिसी होनी चाहिए थी, जबकि पिछली सरकार की फेलियर रहा उसमें भी। सोलर को बात तो कर रहे थे सोलर करेंगे, IIT में फलाना हूँ ढिमकाना हूँ, मगर रिजल्ट क्या रहा? दिल्ली को तो उन्होंने सिर्फ गर्द में धकेलने का काम किया। आज जो भी स्टेप उठाए जा रहे हैं, आज सिर्फ 100 दिन, आज 103 या 4 दिन चल रहा है अभी। मैं कह रहा हूँ इसी में हमें दिख रहा है सरकार की कि एक मंशा क्या है, वो डिलीवर करना चाहती है। आज जो वो पेड़ लगा रही है ना, इसका रिजल्ट आने वाले समय में दिल्ली के वासी जो भुगतेंगे, वो लेंगे, पूरा फल इनको मिलने वाला है। आज इलीगल एनक्रोचमेंट को ख़त्म किया जा रहा है। दिल्ली को एक तरह से ना ऐसे 3rd क्लास कैटेगरी का घर जो स्लम से जैसे होता है ना, वो बनाने की कोशिश कर दी थी पिछले सरकारों ने, सिर्फ वोट बैंक के खातिर। तुष्टीकरण, बाहर के लोगों को यहाँ बसाते जाओ, झुग्गी झोपड़ी। यार झुग्गी झोपड़ी तो कहीं पे भी अलाउड नहीं है आज के टाइम पर, मगर आप क्या करते हैं, तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाकर आम आदमी आगे बढ़ाया। आज यहाँ उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना कर मैं कहता हूँ झुग्गियों को तोड़कर वहीं पक्के घर बनाने का इनिशिएटिव मोदी जी ने लिया, और उन्होंने डिलीवर भी किया। कालका जी देखो, यहाँ रोहिणी में यहाँ उन्होंने दिया था फ्लैट। तो ये बार बार हमें दर्शा रहा है कि अगर हम किसी सरकार के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, वो भाजपा सरकार है। इसीलिए मैं कहता हूँ फुल इनको समर्थन है आज के टाइम पर, क्योंकि ये जो स्टेप हैं, ये आगे फ्यूचर के जो है ना, बेटर दिल्ली जिसको बोलते हैं ना, ये उसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम। और मुझे लग रहा है कि हर एक फील्ड में इनके मंत्री काम कर रहे हैं, और हम लगता है कि हमने अच्छा डिसीजन लिया है दिल्ली में बीजेपी को चुनकर। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार जो उन्होंने सरकार चुनी है उस पर अच्छा डिसीजन लिया है। दूसरा सज्जन भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? हरभजन सिंह। अभी जो रेखा सरकार ने फैसला लिया है प्रदूषण को कम करने के लिए, पिछली सरकार में ऑड इवन लागू किया गया था, और उसकी जो उसके कुछ शुरुआती प्रभाव देखने को मिले थे, लेकिन लोगों को दिक्कतें भी वहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन प्रदूषण की समस्या जस की तस बनी रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई उस वक्त में गवर्नमेंट में। पराली एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर बनता नज़र आया कि आसपास के राज्य जो हैं वो पराली जला देते हैं, उसका धुआं दिल्ली आ जाता है, लिहाजा दिल्ली बेबस हो जाती है, दिल्ली के लोगों का दम घुटने लगता है। अब चूँकि कुछ महीने ही बचे हैं, जब जाड़े शुरू होंगे मानसून आने के बाद, उस वक्त दिल्ली का जो तापमान होता है उसमें एक हल्की सी गर्माहट सी देखने को मिलती है। नवंबर दिसंबर के महीने की जो मैं बात बता रहा हूँ, और धुंध का माहौल रहता है। अब जब ये जो प्लान आया है दिल्ली में कि पेड़ लगाए जाएंगे 70 लाख से ज़्यादा, हर माँ के नाम, एक इमोशनल इसमें एलिमेंट डाला गया है कि हर माँ के नाम हर व्यक्ति दिल्ली में पेड़ लगाए। इलेक्ट्रिक बसेस को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया गया है, ताकि डीजल या पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियाँ, जिससे कार्बन एमिनेशन ज़्यादा होता है, कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। क्या नज़र आता है आपको कि ऑड इवन ज़्यादा कारगर, सुगम तरीका था प्रदूषण को टैकल करने का, उसका खात्मा करने का, या फिर इस तरह के छोटे छोटे स्टेप लेकर के भी हम ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, जो ऑड इवन था, देखो वो कुछ काम नहीं आता। सबसे बढ़िया क्या चाहिए, हमें पहले जगह जगह पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि दिल्ली में एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, यहाँ जगह कच्ची नहीं है, जगह पूरी प्रॉपर पक्की है। जैसे बारिश आती है पानी जमा नहीं होता, उसके कारण पोल्यूशन होता है। दूसरी बात, इसने केजरीवाल ने कहा था कि पराली पंजाब में जलती है, धुआं दिल्ली में आता है, तो अब पंजाब में पराली नहीं जल रही है। पराली मुद्दा शुरू से जलती आ रही है पराली। इन्होंने ज़मीनी स्तर पे यह काम नहीं किया केजरीवाल ने। आज देखिए, आप देखा होगा कितनी मशीनें वहाँ लग चुकी हैं, स्पीड से काम शुरू कर दिया। आज जमुना जी की सफाई पे इतनी मशीनें लग चुकी हैं। अगर आप उस चीज़ का समाधान नहीं निकालोगे, एडवर्टाइज पे पैसा लगाते रहोगे, तो वो देखो कोई काम नहीं होगा, ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। गडकरी जी आए थे सरकार को कहने के लिए कि ये कूड़े के पहाड़ आप हमें दे दीजिए, हम इसको रिसाइकलिंग करेंगे, तुरंत इसको हटाएंगे और इसको रोडों में डालेंगे। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। जो दिल्ली की गवर्नमेंट सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तो इन्होंने मंजूरी नहीं दी थी। अगर ये मंजूरी देते तो वो पहाड़ को हटा के रोडों पे डालते और ये रोड के काम आता। अब दूसरी बात आती है, इन्होंने यहाँ देखो 32 करोड़ का वो बनाया है, जस्ट वैन बनाया बड़ा, कि इसको पोल्यूशन ख़त्म करेगा। वो इन्होंने कुछ महीने चला के ना 32 करोड़ रुपया लगा के उसको छोड़ दिया, और वो चलाया ही नहीं इन्होंने। ऐसे मुद्दे बहुत हैं। अब जैसे बसें चालू कर दी है, देवी बसें चला दी हैं, या पहले बसें चली हैं, वो पोल्यूशन को बहुत कम कर रही हैं। धीरे धीरे पोल्यूशन कम होता जा रहा है। और जो बीजेपी सरकार है, रेखा सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है और बढ़िया तरीके से काम हो रहे हैं। पोल्यूशन भी कम हो रहा है
और आप देखिए पहले क्या होता था, गंदगी जगह जगह मिलती थी आपको, नाले भरे रहते थे, बरसात आती थी तो लोगों को पानी में से गुजरना पड़ता था। आज आप जाइए वहाँ पे आपको जगह जगह नाले नए बनते दिख रहे हैं, नालों की सफाई हो रही है, प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है वहाँ पे। लेकिन इसमें एक बात ये कही जाती है, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली में एलजी वर्सेस सरकार हमेशा रहा। अब जी चूँकि दिल्ली में लोग कहते हैं कि 4 इंजन की सरकार है, खासतौर से आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि 4 इंजन की सरकार है, एलजी भी आपका है, सरकार भी आपकी है, सेंटर भी आपका है, स्टेट भी आप, तो ऐसे में उनकी नीयत में कहीं कमी नज़र आती है आम आदमी पार्टी की, या जो वो बातें कहते थे कि भाई एलजी बीच में आ जाते हैं, अड़ंगा डाल देते हैं, सेंट्रल अड़ंगा डाल देती है, क्या कारण आपको नज़र आता रहा है जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, लिहाजा प्रदूषण उस वक्त कम नहीं हो पाया? कुछ नहीं है, एलजी ने कभी भी, एलजी ने जितना पैसा दिया है, एलजी साहब ने 85 करोड़ रुपया दिया, 8500 करोड़ दिया जमुना सफाई के, कहाँ गया वो पैसा? अगर एलजी इनसे भेदभाव करता तो वो पैसे ही ना देता। ये 8500 करोड़ खा गए हैं, जमुना में एक काम नहीं किया इन्होंने। और एलजी ने इतना पैसा दिया, इतना काम दिया, हमेशा समर्थन में रहा है सरकारों के, पर इन्होंने काम करना नहीं, पैसा खाना तो ये खा गए हैं। और जितनी एडवर्टाइज इन्होंने, मान लो 10 करोड़ की स्कीमें लाते थे तो उसमें 20-30 करोड़ तो ये एडवर्टाइज करने में लगा देते थे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करते कुछ है नहीं है, कागजी। अब लोग यहाँ कोरोना में लोग मर रहे थे, ये साहब अपना बंगला बनाने में लगे हुए थे, 21 करोड़ का सेविंग पूल बना रहे थे जिसमें इनको नहाना था। ये तो पूरा बपौती बना के बैठे थे कि ये तो हमारे बाप दादा की सरकार है, भाई हम तो जब तक हैं। यही आदमी कहता था खुजलीवाल कि मोदी जी आप मुझे हराने के लिए आपको इस जन्म में तो नहीं हराएंगे, दूसरे जन्म में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। पर ये जनता है, इसी जन्म में इनको अकल दे दी और इसी जन्म में लात मार के पंजाब भगा दिया। अब बहुत जल्द पंजाब की जनता भी जागरूक है, इनको पंजाब से भी भगाने वाली है। तो कुल मिलाकर के लोग कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने सिर्फ विज्ञापन पर खर्चा किया और लोगों को ये बताने की कोशिश की प्रदूषण पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा उन्हें सेंटर से या उनके अपने कलेक्शन से आया उसको विज्ञापन पर खर्च किया गया, करप्शन किया गया, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि रेखा सरकार को लेकर लोग काफ़ी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी 100 दिन हुए हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है कि दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या है जिससे बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक हर कोई प्रभावित रहता है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से 70 लाख पेड़ लगाए जा रहे हैं, 2300 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है मेट्रो स्टेशन के पास में लगाए जाएंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो सेंटर्स हैं वहाँ पर जो है 6 महीने में ऑडिटिंग की जाएगी, अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। 13 जो सेंसिटिव इलाके हैं दिल्ली के, वहाँ पर जो मिस्ट स्प्रे मशीन्स हैं वो लगाई जाएंगी ताकि एयर पॉल्यूशन को भी कम किया जाए। और बात केवल एयर पॉल्यूशन की नहीं है, यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉइल पॉल्यूशन है, यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन है। लिहाजा एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ रेखा सरकार का पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 अब ज़मीन पर दिखने के लिए तैयार है। लोगों की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ मैं कमल मिश्रा, आय ऑन भारत।